वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। नमस्ते महाराज, वंदे मातरम। 557 नंबर की गाथा है। कल अपन ने देखा था क्रोध वेदक काल में से क्रोध के प्रथम कृष्टि का वेदन होता है, फिर उस कृष्टि का पूरा संक्रमण द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप होता है। मतलब पहले से वो चालू ही है पूरे वेदक काल में, फिर अंतिम समय में पूरा द्रव्य द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप होता है और फिर उसके द्रव्य में से अपकर्षण के पुनः प्रथम स्थिति बनाता है 2 मास 60 दिन। और फिर उसके बाद सत्व वहाँ पर 8 वर्ष था, फिर 4 वर्ष हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर अब मान का वेदन कर रहा है प्रथम संग्रह कृष्टि का। उसमें कितना बंध और कितना सत्व रहता है वो बता रहे। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि के वेदन का अंतिम समय में बता रहे हैं। तो 557 नंबर गाता है। कोह पड़मं वमाणो चरिमे अंतो मुहूर्त परिहीनो दिनमास पन्न चत्तं बंधं सत्तं गाणं। कोह पड़मं व मानो, कोह क्रोध की प्रथम कृष्टि के समान ही मान की प्रथम कृष्टि का वेदन करता है। मतलब वहाँ जो क्रोध की प्रथम कृष्टि का वेदन करते समय जैसे जैसे कार्य हुआ, संक्रमण द्रव्य 5 प्रकार से देना, बंध द्रव्य 4 प्रकार से देना, वो सब वैसे उसी तरह समान जानना। यहाँ पर भी वहाँ पर चरि में उस मान की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करते समय अंतिम समय में अंतर्मुहूर्तकम दिन मास क्रम से लगाना है। दिन पन्न मास चत्तम, 15 दिन बंद होता है, नाही अंतर्मुहूर्तहीन 50 दिवस, ठीक म्हटलं 15 एकदम कसं झालं। 60 दिन बंद करता था ना पहले क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि के अंतिम समय में, वहाँ पर 60 दिवस का बंद होता था, मतलब 2 माह का। और यहाँ पर अब 50 दिवस का बंद करता है। मतलब यहाँ पर पूरे मान वेदक काल में आधा हो जाएगा। क्रोध के अंतिम समय में जितना स्थिति बंद हुआ उससे मान के अंतिम समय में कितना होगा उसका आधा आधा होता जाएगा बराबर। तो वहाँ पर 2 मास होता था तो 1 मास होना है, तो 1 मास में दिन कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 3 संग्रह कृष्टि का वेदन काल है वहाँ पर। तो हर एक जो संग्रह कृष्टि का वेदन काल के अंतिम समय में तीसरा भाग वहाँ पर कम होता जाएगा। तो 2 मास का 1 मास होना है, तो 1 मास के दिन कितने हैं? 30 है। तो प्रत्येक में कितना कल त्रैराशिक जैसे किया था, 3 वेदक काल में 30 दिन कम होंगे, तो 1 वेदक काल में कितने दिन कम होंगे? तो 10 दिन कम होंगे। तो इसलिए 60 दिन होता था बंद, वहाँ यहाँ पर 50 दिन होने लगा और उसमें अंतर्मुहूर्त कम करना। और आगे सत्व वैसे ही लगाना। सत्व कितना था वहाँ पर? 4 वर्ष, अब 2 वर्ष होगा। 3 वेदक काल में 2 वर्ष कम करना है, तो 1 वेदक काल में कितना कम होगा? 2 वर्ष के 3 भाग करो, 24 महीने हो गए, तो 8 माह कम होगा। 8 या 24, तो 3 वर्ष और 4 मास बंद होगा यहाँ पर। मतलब 40 मास। 40 मास मतलब कितना हो गया? 12 या 36 और 4, 3 वर्ष और 4 माह। 8 माह कम हो गए ना 4 वर्ष में से, तो कितने बचे? 3 वर्ष और 4 माह बच गए। 3 वर्ष 4 माह कहो या 40 मास कहो, एक ही है, बराबर है। हाँ 8 माह, हाँ प्रत्येक इसमें 8 माह कम होंगे। तीनों वेदक काल में 24 माह कम होना है, तो उसमें 8 माह कम होंगे प्रत्येक वेदक काल में। हाँ, तो इस प्रकार ये बंद होता है। यहाँ पर अब यहाँ पर भी बंद कृष्टियाँ होगी मान के प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करते हुए। क्रोध चारों का भी यहाँ पर निकाल रहे। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि की जो वेदन की विधि है वही मान की होगी, लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा, अंतर क्या होगा?
तो क्रोध की संग्रह कृष्टि प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करते हुए वहाँ पर मान, माया और लोभ और क्रोध में स्वयं में कितनी बंध कृष्टियाँ बनी और उसका अंतराल कितना हुआ, सब जगह अलग अलग है। जब दूसरी कृष्टि का वेदन करेगा तब कितना होगा, फिर तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदन करेगा तो कितनी बंध कृष्टियाँ बनेगी और अंतराल कितना होगा। और इसी प्रकार मान की, माया की जो कृष्टियों का वेदन करते समय उसमें कितना कितना वह अंतराल का प्रमाण होगा या बंध कृष्टियों का प्रमाण होगा, वो निकाला है यहाँ पर, वो निकालेंगे अपन। तो पहला, जब क्रोध की कृष्टि का वेदन करता है तब चारों कषायों का बंध हो रहा है। तो इसलिए समय प्रबोध में 4 बंटवारे हुए थे। हर इसमें कितनी बंधांतर कृष्टियाँ बनेगी उसके लिए वो त्रैराशि किया है। मतलब कि पहले जब क्रोध की वृष्टि का वेदन करता है तब वो एक एक कषाय को कितना आता है, समय प्रबद्ध का 4था भाग आता है। तो यहाँ एक कृष्टि बनाने के लिए कितना द्रव्य चाहिए, समय प्रबद्ध कुछ कम साधिक 1.5 गुना हानि और उसको सकृष्टि आयाम से भाग दिया। इतने द्रव्य के द्वारा एक कृष्टि बनेगी, इतने द्रव्य के द्वारा एक कृष्टि बनेगी। तो अपने पास कितना है, एक एक कषाय को आया हुआ समय प्रबद्ध का 4था भाग, इतना आया हुआ है। तो फिर इतने द्रव्य में कितनी कृष्टियाँ होगी, बंधांतर कृष्टियाँ। तो इसी से अपन ने निकाला था ना 6 गुणानि प्रमाण कृष्टि को 6, मतलब यहाँ पर फलगुणित इच्छा समय प्रबद्ध का 4था भाग और ये कृष्टि संख्या से भाग देंगे, कृष्टि का द्रव्य एक कृष्टि का द्रव्य उससे भाग देंगे। तो यहाँ पर ये समय प्रबद्ध गया और ये भागार का भागार ऊपर गुणकार में गया और उसके 2 भाग आएंगे, 12 चौक 48 क्या था, और उसके कितने गुण कुठं तेच की 1.5 गुणिले 4 म्हणजे 12 को 4 से गुना के तो 48 है ना, मतलब 8 के गुण हानि है ना, तो भी क्या हुआ, ऐसा ले लो 1.5 है, 1.5 का 4 गुना किया तो 6 हो गए ना, 6 गुना हानि उसमें। हाँ 8 के एक ही गुणानी मानी है ना वहाँ पर, हाँ 6 गुणानी आया। डेढ़ गुना 4 6 हो गया तो 6 गुना ले लो, 1.5 गुना 4 करो तो 6 गुणानी हो गया। हे 1.5 गुणानी आहे की नाही, 1.5चे चौपट केलं तर किती होणार, 6 गुणानी होणार की नाही। 1.5 गुणानी को 4 गुना करो तो 6 गुणानी हो गई। तो वहाँ पर अपन ने देखा था क्रोध के वेदक काल में 1.5 गुणानीच आहे की खरं, हां 1.5 गुणाने 4ला गुणलं की 6 गुणाने झाल्या, 1.5 गुणाने प्रमाण आलंच की तिथं। हां हां हां। तो जब क्रोध का वेदन कर रहा था तब बंध कृष्टियाँ कितनी बनी, तो संपूर्ण कृष्टि आयाम को 6 गुना हानि का भाग दो, इतनी बनी। क्रोध वेदक काल में चारों कषायों में इतनी गुण हानियाँ बनी बंध द्रव्य के द्वारा, बराबर है। तो बराबर ही हाँ बंध द्रव्य तो सबका थोड़ा कम ज़्यादा है, लोभ का थोड़ा ज़्यादा है, उससे माया का कम है, उससे क्रोध का कम, उससे मान का कम है, लेकिन उसमें वो निगलेक्ट करके सामान्य रूप से निकालते हैं। तो क्रोध का जब वेदन हो रहा था तब चारों कषायों में इतनी बंध कृष्टियाँ हो रही थी। अब मान का जब उदय होगा, वेदन करेगा, तब कितनी बंध कृष्टियाँ होगी। तो जब मान का वेदन करेगा तब क्रोध का बंध होगा क्या, नहीं होगा। तो उस समय
एक एक कषाय के लिए, मान, माया और लोभ के लिए कितना द्रव्य आएगा? समय प्रबुद्ध का तीसरा भाग। 3 में बंटवारा होना है तो समय प्रबुद्ध का तीसरा भाग आएगा ना, एक एक कषाय को। तो फिर यहाँ पर त्रैराशि के इतने द्रव्य के द्वारा एक कृष्टि होती है, तो इतने द्रव्य के द्वारा कितनी होगी? तो समय प्रबुद्ध का तीसरा भाग गुणित भागिले समय प्रबुद्ध साधिक 1.5 गुण हानि ख। तो यहाँ पर ये समय प्रबुद्ध गया, ये भागार भागार का भागार गुणकार हो, गुणकार में ले लो इस इधर ऊपर, और उसको ये 12 गुणित 3, 1.5 गुण हानि गुणित 3, 4.5 गुण हानि हो गई। तो उसको गुण हानि 9/2 यहाँ पर 12 गुणा 3 मतलब ही यहाँ पर 8 गुणित 4.5 हो गया। तो जब मान का वेदन करेगा तब बंधक कृष्टियाँ कितनी बनेगी? मान में, माया में और लोभ में, तीनों में भी संपूर्ण कृष्टियों को 4.5 गुण हानि का भाग दिया, उतनी कृष्टियाँ बंधांतर कृष्टियाँ बनेगी, मतलब ज़्यादा बनेगी, क्योंकि द्रव्य अब ज़्यादा हुआ है ना उसका। 6 गुण हानि की अपेक्षा से 4 गुण हानि का, 4.5 गुण हानि का भाग, ये संख्या भागार छोटा हुआ तो ज़्यादा होगी बंधांतर कृष्टियाँ। फिर अंतराल का प्रमाण भी अब निकालेंगे इस पर से। ये क्रोध वेदक काल में, ये मान वेदक काल में बताया। और हाँ हाँ तेज कितने 3 यहाँ पर है और गुना 1.5 गुण हानि है, ये 1.5 गुण हानि है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी करो तो चलेगा। 12 तिक 36 किया तो 36 मतलब कितनी गुण हानि हुई वहाँ पर? 8 के 1 गुण हानि है, तो 8 चौक 32 और 4 रह गए, मतलब आधी गुण हानि रह गई, तो 4.5 गुण हानि हो गई। 4.5 गुण हानि। और फिर माया का जब वेदन करेगा तो माया एक माया और लोभ दोनों को ही बंटवारा होगा, तो एक को कितना आएगा? समय प्रबुद्ध का आधा आएगा। तो 2 में बंटवारा होना है। तो यहाँ पर समय प्रबुद्ध भागिले 2, उसको इस द्रव्य से भाग देंगे। तो समय प्रबुद्ध गया और इसको गुणकार में रखा, और 12 दूनी 24, मतलब ये ऐसा करो या 1.5 गुण हानि को 2 गुना करो तो 3 गुण हानि हो गई। माया वेदक काल में मतलब 3 गुण हानियाँ बंधांतर कृष्टियाँ बनेगी, 3 गुण हानि प्रमाण, मतलब ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर 3 गुण हानि प्रमाण नहीं बनेगी, संपूर्ण कृष्टियों को 3 गुण हानि का भाग दिया, जितना है उतनी बनेगी। जितनी कृष्टियाँ बनी हैं उसको 3 गुण हानि से भाग दिया, मतलब भागार छोटा हुआ तो ज़्यादा बनेगी। और फिर जब लोभ का वेदन करेगा तब कितनी बनेगी बंधांतर कृष्टियाँ? सारा द्रव्य लोभ को ही मिलेगा। तो समय प्रबुद्ध का 1.5 गुण हानि है, उसका भाग हो जाएगा स भागिले समय प्रबुद्ध 1.5 गुण हानि 4 ख। ये साधिक किया है कि नहीं किया है इधर। तो यहाँ पर समय प्रबुद्ध गया और इसको गुणकार किया भागार को, और ये 1.5 गुण हानि है, 1.5 गुण हानि रहेगी 3/2 मतलब। तो संपूर्ण कृष्टियों को 1.5 गुण हानि का भाग दिया, उतनी कृष्टियाँ बनेगी। क्रोध वेदक काल में 4 में बनेगी, मान वेदक काल में 3 में बनेगी, माया वेदक काल में 2 में बनेगी, और लोभ वेदक काल में 1 में ही बनेगी। मान वेदक काल में 3 कषाय की बंधांतर कुष्टियाँ बनेगी, इसलिए 3 वो नीचे दिया ना बंधांतर कुष्टियों का प्रमाण। क्रोध वेदक काल में 4 कषाय में बनेगी, मान वेदक काल में 3 कषाय में बनेगी, और माया वेदक काल में माया और लोभ दोनों में बनेगी, और लोभ वेदक काल में केवल लोभ में बनेगी। और कितनी बनेगी?
तो क्रोध वेदक काल में संपूर्ण कुष्टियों को 6 गुना आने का भाग दो, उतनी बनेगी। मान वेदक काल में कितनी बनेगी, तो सब कुष्टियों को 4.5 गुना आने का भाग दो। माया वेदक काल में 3 गुना आने का भाग दो और लोभ वेदक काल में 1.5 गुना आने का भाग दो, तो उतनी बंधांतर कुष्टियाँ बनेगी, मतलब अधिक बनेगी। अब ये बंधांतर कुष्टियाँ हैं तो उसमें अंतराल का प्रमाण क्या होगा, वो आगे निकालेंगे। यहाँ पहले वो निकाला है कि जब उन कुष्टियों का वेदन करता है तो वहाँ पर उनका द्रव्य कितना हुआ है। कल अपन ने देखा था ना, जब क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि का वेदन कर रहा है तब क्रोध का द्रव्य कितना है, संपूर्ण क्रोध की कुष्टियाँ कितनी है, 13 गुनी है। हाँ, फिर जब दूसरी कुष्टि का वेदन करेगा तब दूसरी कुष्टि की कुष्टियाँ कितनी बनेगी, 14 गुनी बनेगी। तीसरी कुष्टि की कुष्टियाँ कितनी बनेगी, तो जब उसका वेदन चालू होगा तब तो 15 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार मान का वेदन करेगा तब मान का द्रव्य 16 गुना, दूसरी कुष्टि में 17 गुना, तीसरी कुष्टि में 18 गुना, वही वहाँ पर दिखाया है। फिर माया के वेदक काल में माया का द्रव्य नहीं, वो कुष्टियाँ, द्रव्य भी वैसा ही होगा और कुष्टियाँ भी वैसी ही होगी, 19 गुनी, 20 गुनी, 21 गुनी। और लोभ का जब वेदन करेगा तब लोभ की प्रथम संग्रह कुष्टि का द्रव्य 22 गुना, द्वितीय कुष्टि का 23 और तृतीय कुष्टि का 24 गुना हो जाएगा। 24 मतलब पूरा ही होगा, मतलब पूरा सूक्ष्म कुष्टि रूप ही होगा वहाँ पर। हाँ, पूरा ही रहेगा ना, सभी कुष्टियाँ हो गई। हाँ, जितनी 12 संग्रह कुष्टि में जितनी कुष्टियाँ बनाई थी ना, वो 1/3 से उतनी सूक्ष्म कुष्टियाँ बनेगी, सूक्ष्म कुष्टियाँ उतनी बनेगी वहाँ पर। क्योंकि तीसरी कुष्टि का वेदन करता ही नहीं लोभ की, उसमें सूक्ष्म कुष्टियाँ बनती है दूसरी कुष्टि का वेदन करते समय, तो उसका प्रमाण पूरा ही बताया है। अब अंतराल का प्रमाण निकालना है कि बंध कुष्टियाँ इतनी बनेगी तो उसका अंतराल कितना होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्रोध वेदक को 4 कषायों, मान वेदक को क्रोध बिना 3 कषायों, माया वेदक को क्रोध और मान बिना 2 कषायों और लोभ वेदक को लोभ कषाय का ही बंध होता है। इसलिए इनके बंध द्रव्य द्वारा अंतर्कुष्टियाँ उत्पन्न होती है, ये अपन ने निकाले अभी। उसी प्रकार संक्रम्यमान द्रव्य द्वारा भी कुष्टियों के अंतराल में और संग्रह कुष्टियों के अंतराल में यथासंभव अपर कुष्टियों की रचना होती है पहले जैसे। तो मान की प्रथम संग्रह कुष्टि वेदक की प्रथम स्थिति में जब समय अधिक आवली शेष रहता है तो वह कुष्टि वेदक का अंतिम समय है। हर समय ऐसा लेते हैं ना, एक समय अधिक आवली शेष रहती है तो वह अंतिम वेदक होता है, और जो आवली शेष रही वो उच्चिष्टावली स्त्रीमुख संक्रमण के द्वारा दूसरे रूप से उदय में आती है। उस समय क्रोध बिना 3 संज्वलन कषायों का स्थिति बंध कितना हुआ वो अभिगाथा में बताया था अपन ने, 50 दिन और स्थिति सत्व 40 मास। अब क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि के समान त्रैराशिक विधान जाना। यहाँ से आगे पूर्व संग्रह कुष्टि का द्रव्य मिलाने से विद्यमान कुष्टि के द्रव्य में एक ही गुणकार क्रम से बढ़ता है। वहाँ मान की द्वितीय तृतीय, माया की द्वितीय तृतीय, प्रथम तृतीय संग्रह कुष्टियों का द्रव्य क्रम से 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 गुना होता है। अपने अपने द्रव्य का अपकर्षण करके अपने वेदक काल से आवली मात्रा अधिक प्रथम स्थिति करता है। वह पूर्वोक्त विधान वही है, यहाँ पर निकाला इधर संग्रह कुष्टि के। अब यहाँ बंधांतर कुष्टियों में अंतराल का प्रमाण कितना, पहले अपन ने निकाला था सब कुष्टियों को 6 गुना से भाग दो तो उतनी कुष्टियाँ बनेगी, और इस अंतराल का भाग संपूर्ण कुष्टियों में दिया तो क्या आया था, वहाँ पर अंतराल का प्रमाण आया था। बंध कुष्टियों में दिया तो गुणहानि का 4था भाग आया था। क्रोध की बंध के द्वारा जो कुष्टियाँ बनती हैं, संक्रमण के द्वारा बनते उसका अपकर्षण भाग आर का दूसरा भाग, पहला भाग, तीसरा भाग ऐसा आया था। और बंध कुष्टियों का अंतराल कितना आया था, गुणहानि का 4था भाग आया था। अब आगे आगे जो है वो कितना आएगा, गुणहानि का अंतराल कितना आएगा। तो जब क्रोध वेदक में मान, माया और लोभ तीनों का गुणहानि का 4था भाग आया था, और क्रोध वेदक में क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि का कितना अंतर आया था, उससे 13 गुना, मतलब 3.25 गुणहानि निकाले थे ना अपने। अब ये कुष्टियों का प्रमाण याद रखना, उसको भाग देंगे तो आएगा वहाँ पर।
हाँ, अब क्या निकालना है? अंतराल। अंतराल कैसे निकालेंगे कि संपूर्ण कुष्टियों के प्रमाण में बंधांतर कुष्टियों को भाग देंगे, जो नई बंध से बनी हुई कुष्टियाँ उसका भाग देंगे। तो जब हम क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि का वेदन कर रहे थे, तब मान, माया और लोभ में जो कुष्टियाँ बनी, क्रोध में और उसमें बनी कुष्टियों का प्रमाण समान है। संपूर्ण कुष्टियों को 6 गुना आने का भाग दो, तो बंधांतर कुष्टियों का प्रमाण आया उस, लेकिन अंतराल का प्रमाण जो है वो डिफरेंस आएगा। जब क्रोध वेदक में क्रोध का वेदन कर रहा था, तब मान, माया और लोभ, इनके अंतराल का प्रमाण क्या आया था? संपूर्ण कुष्टियों में इस कुष्टि को अपन ने क्या किया था? 6 गुना आने से भाग दिया। नहीं, 6 गुना नहीं, संपूर्ण क्या बोलते हैं उसको, जो बंधांतर कुष्टि का प्रमाण आया था वो 6 गुना प्रमाण आया था ना, इसका भाग दिया तो अंतराल का प्रमाण आया। संपूर्ण जो संग्रह कुष्टि में कुष्टियाँ हैं, अब यहाँ पर ये असंख्यात्वे भाग कम है, इसको गौण किया और संपूर्ण कुष्टियों को ही जितनी बंध द्वारा बनी हुई नई अपूर्व कुष्टियाँ है उससे भाग दिया, तो अंतराल का प्रमाण आया। ये पहले निकाला था आपने। तो यहाँ पर ये 4 का जाएगा और ये गुण भागार का भागार गुणकार में जाएगा और ये 24 उसका भाग होगा। तो ये 6 चौक 24, तो गुणहानि का चौथा भाग, ये अंतराल का प्रमाण। गुणहानि का चौथा भाग ये अंतराल का प्रमाण। किस में अंतराल का प्रमाण आया? ये मान में, माया में और लोभ में आया। मान में जो बंध कुष्टियाँ बनेगी उसमें बंध कुष्टि से लेकर गुणहानि का चौथा भाग जाएंगे, तब एक नई कुष्टि बनेगी। फिर गुणहानि का चौथा भाग जाएंगे तो दूसरी कुष्टि होगी, फिर गुणहानि का चौथा भाग जाएंगे तो तीसरी कुष्टि होगी। इस प्रकार इसने अंतराल में होगी। नहीं, अभी एक एक धीरे से। पहले जब क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि का वेदन कर रहा था, तब मान, माया और लोभ में इतना कुष्टि अंतराल था। मतलब बंध कुष्टियों का बंध कुष्टियाँ कितनी थी? गुणहानि, सब कुष्टियों को 6 गुणहानि का भाग दो, और अंतराल का प्रमाण कितना था? गुणहानि का चौथा भाग था। और उसी समय क्रोध में बंध कुष्टियों का अंतर कितना था? जब मान, माया, लोभ में गुणहानि का चौथा भाग अंतराल बताया, उसी समय क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि का बंध हो रहा था, तो उस समय उसका अंतर कितना था? 13 गुना था। क्योंकि आप वहाँ पर अपन जब क्रोध की निकालेंगे ना, तो यहाँ 13 गुना आएगा यहाँ पर। ये पहले निकाला था, एक बार वापस निकालते। उसमें कुष्टियाँ तो इतनी बनेगी, संपूर्ण कुष्टियों को 6 गुणानि का भाग दे, इतनी बनेगी। लेकिन अंतराल का प्रमाण जो है वो बड़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर कुष्टियों की संख्या ज़्यादा है। उतनी कुष्टियाँ बनना है और कुष्टियों की संख्या ज़्यादा है, तो उतना अंतराल का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर भी ये गया और 6 गुणहानि गुणित 13 बटे 24, एक गुणकार में ये जाएगा ना, ये 8 गुणित 6 तो 24, तो गुणहानि का चौथा भाग गुणित 13, मतलब 4 का भाग दिया तो क्या आया? 12, हाँ 3.25, 12 नहीं 3 आया, तो 3 गुणहानि और 1/4 रह गया, तो 3.25 गुणहानि ये अंतर होता है। ये निकाला था अपन ने। क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्टि का जब बंध हो रहा था, तो उस बंध कुष्टियों का अंतराल कितना था? 3.25 गुणहानि। प्लस 3.25 गुणहानि प्रमाण पूर्व कुष्टियाँ जाने पर वहाँ एक बंध द्रव्य द्वारा कुष्टि नहीं होती है। पुनः 3.25 गुणहानि प्रमाण कुष्टियाँ जाने पर वहाँ पर एक बंध द्रव्य द्वारा नवीन कुष्टि होती है। इस प्रकार वहाँ पर अपन ने देखा था।
जास्त होणार आहे. हम्म, पुष्टी वेगळ्यात कर. पुष्टी क्रोध की जो प्रथम संग्रह पुष्टी में जास्त होणार आहे. हम्म. बंधांतर कुष्ठीय द्रव्य। तो ये नहीं, द्रव्य कुष्ठिया ज़्यादा नहीं होगी, कुष्ठिया तो उतनी होगी लेकिन अंतराल बड़ा आएगा। कुष्ठिया तो सभी इतनी होगी, अभी निकाला था ना ये गुणहानि, इसका कुष्ठियों का भागिले 6 गुणहानि। वहाँ पर लेकिन अंतराल का प्रमाण यानी गुणहानि का चौथा यहाँ मूल में कुष्ठिया कम है इसलिए अंतराल छोटा आया। यहाँ पर मूल में कुष्ठिया ज़्यादा है, 13 गुणी है कुष्ठिया। तो अंतराल उतने में ही यदि अपने को ज़्यादा दिखाना है तो फिर वहाँ अंतराल कम होगा ना, वहाँ पर अंतराल ज़्यादा होगा, कुष्ठियों की संख्या ज़्यादा है। किसकी, कौन से मूल कुष्ठियों की? जैसे यहाँ पर उस दिन भी बताया था, एक बार वापिस बताती हूँ। यह समझो यहाँ पर 100 कुष्ठियाँ हैं और उसमें 10 कुष्ठियाँ होगी तो 10-10 अंतर आएगा ना बीच में। 10-10 कुष्ठियाँ जाने पर एक नहीं बनेगी। और यहाँ समझो 1000 है कुष्ठियाँ और 10 ये बननी है तो अंतराल कितना हो जाएगा? 100-100 का हो जाएगा ना। कुष्ठिया मूल में ज़्यादा है और उतनी कुष्ठिया उसमें बनाना है तो अंतर ज़्यादा आएगा, उतनी जाने के बाद एक होगा। इसी प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्ठिय में कुष्ठियों की संख्या 13 गुनी है, इसलिए अंतराल वहाँ 3.25 गुणहानि आया। हाँ। और एक प्रश्न आपको उठा है कि नहीं पता नहीं, हमें भी उस समय उठा था और अभी उठा प्रश्न और अभी ये समाधान हो गया। उस समय भी मैंने किया था समाधान लेकिन भूल गई थी मैं कि यहाँ पर कुष्ठियाँ कितनी होती हैं? एक वर्गना शलाका का भी अनंतवा भाग। और यहाँ बता रहे कितना कुष्ठियों का अंतराल है? गुणहानि का चौथा भाग। इतनी कुष्ठियाँ नहीं है तो इतना अंतराल कैसे होगा? इतनी गुणहानियाँ नहीं है तो इतना अंतराल कैसे बनेगा? ये प्रश्न मुझे उस समय उठा था लेकिन उसका एक किया था। यहाँ कुष्ठियों की संख्या कितनी बताई थी? कितनी कुष्ठियाँ होती है? एक वर्गना शलाका का भी अनंतवा भाग, इतनी कुष्ठियों की संख्या है। और यहाँ पर अंतराल कितना बता रहे हैं? गुणहानि का चौथा भाग। इतनी है क्या कुष्ठियाँ? नहीं है। वर्गना शलाका से भी अनंतवा भाग है तो इतना अंतराल कैसे बताया? हाँ, तो वहाँ पर ये समाधान दिया था मैंने, मतलब मुझे प्रश्न उठा तो मैंने समाधान किया था कि वो गुणहानि सत्व की स्थिति की है। जो गुणहानि का चौथा भाग वो स्थिति की गुणहानि है, वो असंख्यात में होती है। वो पल्ले का प्रथम वर्गमूल जो है उतना, उस असंख्यात प्रथम वर्गमूल वो गुणहानि का प्रमाण है। और यहाँ जो ये वर्गना शलाका का अनंतवा भाग ये अनंत है संख्या, तो वो असंख्यात है वो प्रमाण। तो इसमें स्थिति की अपेक्षा से बहुत सारी गुणहानियाँ होगी ना। स्थिति की अपेक्षा से स्थिति का जो आयाम है वो गुणहानि आयाम जो अपन एक कहते हैं, उसमें जहाँ द्रव्य आधा आधा होता जाता है तो वहाँ पर गुणहानि होते ना। नहीं, स्थिति की अपेक्षा से गुणहानि आयाम छोटा है, वो असंख्यात है। वो कितना है? पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है स्थिति की अपेक्षा से गुणहानि का प्रमाण। और अनुभाग की अपेक्षा से गुणहानि का प्रमाण अनंत है। और एक गुणहानि में स्पर्धक भी अनंत है और एक स्पर्धक में वर्गना भी अनंत है। तो जो वर्गना का प्रमाण होगा उतनी भी वहाँ पर स्थिति की अपेक्षा से गुना, पूरी संपूर्ण स्थिति भी उतनी नहीं है क्योंकि स्थिति के समय ही असंख्यात है। जो अपन स्थिति की अपेक्षा से गुणहानि लेते हैं ना, वो कितनी स्थिति ही कोडाकोड़ी सागर की है, वो असंख्यात समय की है स्थिति, वो अनंत नहीं है। नहीं, वर्गना अनंत होती है, स्पर्धक अनंत होते हैं, गुणहानि वो अनुभाग की गुणहानि अनंत होती है। लेकिन स्थिति की जो एक गुणहानि का प्रमाण है वो भी असंख्यात है और पूरी स्थिति भी असंख्यात ही है। तो इसलिए स्थिति की अपेक्षा से जो गुणहानि का प्रमाण है पल्यपम के प्रथम वर्गमूल गुणित असंख्यात, वो यहाँ पर गुणहानि का लेना है प्रमाण। और वो इसमें बहुत सारी आएगी। ये जो कुष्ठियाँ बनेगी वो अनंत बनेगी कुष्ठियाँ।
और इसमें स्थिति की अपेक्षा से बहुत सारी अनंत गुण हानियाँ हो जाएगी एक कृष्टि संग्रह एक संग्रह कृष्टि में स्थिति की अपेक्षा से। ये मुझे अभी प्रश्न हुआ, फिर मैंने कहा उस समय भी आया था प्रश्न, क्या किया था समाधान, फिर एकदम ध्यान आया कि मैंने कहा स्थिति की अपेक्षा से गुणहानि और अनुभाग की अपेक्षा से वो अंतर है, इसलिए वैसा ये गुणहानि का चौथा भाग मतलब स्थिति की गुणहानि लेना 8 मतलब यहाँ पर अनंत की अपन अनुभाग की तो अनंत अनंत मानते हैं ना गुणहानि का प्रमाण। म्हणजे मग असं समजायला की कुठलं कुठलं जास्त कमी कसं होतं अंतराळांची समाधान यहाँ पर कम क्यों हुआ, क्योंकि मूल में संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टि कम है। कम तिचं प्रमाण तर सगळ्यांमध्ये सेमच आहे। बीच बीच में, हाँ इस कृष्टियों के बीच बीच में बंध द्रव्य द्वारा कृष्टियाँ होगी, तो अंतराल कैसे निकालेंगे, तो कुल कृष्टियाँ कितनी है उसको कितनी बननी है कृष्टियाँ उससे भाग दिया ना, तो अंतराल का प्रमाण आया। तो यहाँ पर जो कुल कृष्टियाँ है वो कम है। पहले मान की माया और लोभ में पहली संग्रह कृष्टि में वो 24वां भाग है ना, ये बनने का संपूर्ण कृष्टियों का 24वां भाग है, तो कम है तो वहाँ पर कृष्टियाँ तो इतनी तो सभी में बननी है, उसका भाग दिया तो कम उत्तर आया। और यहाँ क्रोध में 13 गुनी है ये कृष्टियाँ, तो यहाँ ये ज़्यादा है कृष्टियाँ, तो कृष्टियाँ तो उतनी ही बननी है, तो अंतराल का प्रमाण छोटा बड़ा आएगा। अभी मैंने 100 में 10 करना है आपको, तो 10 ही अंतराल आ गया, और 1000 है हमारे पास कृष्टियाँ उसमें 10 ही करना है, तो अंतराल कितना हो गया, बड़ा हो गया ना। सगळे असं वाटतंय की ते इकडं तुम्ही असं थोडंच प्रमाण पण बघायला अंतर जास्त नाही आहे ते थोडंसं अंतर जास्त आहे याच्यात। हाँ 100 बराबर। 1000 मध्ये 10 करायला का अंतर जास्त हाँ आहे। ला आपको 100 दिन में 10 उपवास करना है, तो कितने दिन के बाद एक एक करना पड़ेगा, 10-10 दिन के बाद। और एक वर्ष में आपको 300 दिन में आपको 10 उपवास करना है, तो 30 दिन के बाद कर सकते हैं ना, वहाँ पर 3 गुना बढ़ गया। आगे अब यहाँ पर ये अंतराल का प्रमाण पहले भी अपन ने निकाला था जब क्रोध वेदक का था तब। अब यहाँ पर आगे निकालना है कि जब क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन कर रहा है तब वहाँ पर कितना अंतराल का प्रमाण आएगा। ये मान माया और लोभ में तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। जब क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन कर रहा है तब मान माया और लोभ में तो ऐसा ही आएगा, लेकिन क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि का जब वेदन कर रहा है तब वहाँ पर उसकी कृष्टियाँ कितनी है, 14 गुनी है। तो यहाँ पर अंतराल का प्रमाण कितना आएगा, तो यहाँ ये जाएगा तो कितना रहेगा, 6 गुना हानि गुणित 14/24, तो 6 चौक 24 आएगा यहाँ पर। ऐसा किया है। हाँ 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 3.5 गुना हानि, हाँ 2/4 मतलब 3.5 गुना हानि हो जाएगा। वेदोंच्या बेसाती 14 ने वरती असं करता येतं कुठं दोन भागाला कुठं हिथं 14 आणि चालतंय की तसं, पण 3.5 हो जाएगा ना। पूरी कर सकते हैं। हाँ 7 भागिले 2 म्हणजे हाँ यहाँ पर हाँ ये 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 आणि बेसाती 14, 7.5 गुण हानि ऐसा भी कर सकते हैं। ये 3.5 गुण हानि, 7.5 नहीं 3.5 गुण हानि, 7/2 मतलब 3.5 हो गए। 14/2 ऐसा ही रखा है, वो गुना हानि का चौथा भाग गुणित 14, और वो 16 गुना उनको दिखाना है ना, तो वो वैसा ही रखते हैं। अभी आगे का जो दिखाएंगे वो। और जब क्रोध के तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदन करेंगे तब ये 15 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 4.25 गुना हानि हो जाएगा। 6 गुना हानि गुणित 15/24
साईचोक 24, 8 गुणहानी गुणित 15/14, 15/4, 14 नहीं 4, तो 4 या 12 हो जाएगा, फिर 3/4 रह जाएगा, मतलब पौने 4 आ जाएगा वहाँ पर, 3.3/4 आ जाएगा। काय म्हटलं? हाँ 3.5 गुण हानि जाने पर एक संबंध कृष्टि बनेगी, फिर या 4.25 गुण हानि जाएंगे तब वहाँ पर एक बंध कृष्टि होगी। हाँ 4.25 गुण हानि जाएंगे, मतलब 3 गुण हानि पूर्ण और 3/4 गुण हानि इतने गए जाएंगे, तब वहाँ पर बंध द्रव्य द्वारा नई कृष्टि होगी, मतलब अंतराल बढ़ता जा रहा है। अब जब एक क्रोध वेदक काल में चारों कषायों का दिखाया, अब मान का वेदन करते समय मान की प्रथम संग्रह कृष्टि का, जब मान का वेदन काल ऐसा ले लो, तीनों भी वेदन काल में माया और लोभ का, माया वेदक में माया और लोभ का कितना होगा, अपने कृष्टियों का प्रमाण निकाला है, वहाँ पर कितनी बनती है। संपूर्ण कृष्टिया कितनी है, संपूर्ण कृष्टिया भागिले 24 है, और यहाँ पर कृष्टिया कितनी बनती है निकाला था अपन ने, वहाँ पर 6 गुण हानि का भाग था, यहाँ पर कितना है 4.5 गुण हानि का भाग है ना, 4.5 गुण हानि प्रमाण, 4.5 गुण हानि का भाग 2 कृष्टि आयाम में, तो उतने, हाँ उतनी माया और लोभ और मान तीनों में भी उतनी कृष्टिया होगी, लेकिन अंतराल का प्रमाण अलग अलग आएगा। माया और लोभ में तो कितना आएगा, इसका भाग देंगे और इसको गुणकार में रखेंगे, 8 गुणित 9/2 भागिले 24, आपण मगाचपासून जसं काढलं तसं का नाही काढलं, 15, 16, 17, 18, कुठं जैसे अभी यहाँ पर निकाला ना 13, 14, 15, अबे उसका नहीं है ना, इसका नहीं है ना उतना, माया और लोभ का नहीं है ना, अब मान का निकालेंगे तो वो आएगा, मान वेदक का निकालेंगे, मान की कृष्टि का निकालेंगे तब वो 14, 16, 17, 18 गुण आएगा। ये अभी यहाँ जो मान वेदक में निकाला, मान वेदक में माया और लोभ में कितनी कृष्टिया बनेगी, तो इतनी कृष्टिया बनेगी, और उसकी है कृष्टिया कितनी, इतनी, तो इतनी कृष्टियों में इतनी कृष्टिया बनेगी, तो उसका अंतर कितना होगा। माया और लोभ में तो अभी 16 गुना नहीं हुआ ना, तो इसलिए उसका अलग आएगा, और जो मान है उसका अलग आएगा। मान वेदक काल में माया और लोभ का अंतराल अलग आएगा और मान का अंतराल अलग आएगा। हाँ तो इतना आया वहाँ पर। तो इसको परिवर्तन कैसे किया बेटे, 2, हाँ यहाँ पर क्या किया, 24 2 48 हो जाता है ना, 48, और इसको 16 के फॉर्म टर्म में निकालना है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग दिया, 3 से काट दिया, हाँ 3 3 9, 3 16 48, तो गुणहानि गुणित 3/16 इतना हो जाएगा ना, 3 गुणहानि का 16वां भाग, 3 गुणहानि का 16वां भाग, ये अंतराल का प्रमाण किस में आएगा, माया और लोभ में आएगा। वो 16वां भाग आता है, ऐसा उत्तर निकालना है वहाँ पर। या पहले 8 गुणिले 3 गुणिले 16 अब उसी समय मान का कितना होगा अंतराल का प्रमाण, तो मान की कृष्टियों का प्रमाण, पहले वे कृष्टि का वेदन करते समय उसकी कृष्टियाँ कितनी है, 14, 15, 16 गुनी है ना। जब मान की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन कर रहा है तो मान की कृष्टियाँ कितनी है, 16 गुनी है। तो इसलिए यहाँ पर 16 गुना आएगा और कृष्टियाँ तो उतनी ही बनेगी।
3 गुना आने का 16वां भाग आया वो। अब यहाँ पर मान का निकाल रहे। कुठं 3 गुना आने का 16वां भाग आया ना वहाँ पर। पहले गुनाने का चौथा भाग था, या 3 गुनाने का 16वां भाग आया, और इसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा 8 9/2 गुणित 16/24। ऐसा भी किया तो चलेगा। हाँ 16 तिया 48, हाँ 3 त्रिया 9, तो 3 गुनानी हो गया बराबर। ये 3 गुनानी का 16वां भाग है, और ये 3 गुनानी है बराबर इसके। 13 गुना होता है ना, 16 गुना हो गए ना बराबर। इससे इसका अंतराल 16 गुना हो गए ना बराबर, क्योंकि भाग 16 का था और यहाँ 16 का भाग नहीं है, तो 16 गुनी हो गए ना संख्या वह। हाँ हाँ इन्होंने हाँ 16 निकाला नहीं, वैसा ही रखा है वहाँ पर। 3 गुनाने का 16वां, वहाँ पर मतलब ये जो अपन ने 3 का भाग दिया ना वो नहीं दिया उन्होंने। 16 तिया नहीं, नीचे 16 ही रखा। ऊपर नीचे दोनों 16। हाँ मतलब ये 16 निकाला नहीं वहाँ पर, ये 16 गुना दिखाने के लिए। ये 3 का भाग ये करो, यहाँ पर 3 तिया 9 और 16 तिया 48, तो यहाँ 16 रह गया। तो इसके अपेक्षा से ये 16 गुना है दिखाने के लिए। ये 16 है और ये 16 गुना हो गया, 16 गुना है। और 16 निकालो तो भी वो समझ में आएगा वहाँ पर। और मान के दूसरी कृष्टिका जब वेदन करेगा तो वहाँ पर कितना होगा उसका द्रव्य, तो 17 गुना हो गए ना उसका कृष्टियाँ, द्रव्य ने कृष्टियाँ 17 गुनी हुई, तो उसका कितना आएगा 17 आएगा। ये जाएगा 8 गुणा 9/2 17 गुना 24। तो यहाँ पर 9 तिया हो जाएगा, और ये 48 करेंगे ना इसको, 16 रह जाएगा यहाँ पर। 48 करो इसको और इसको 16 करो, तो 3 गुना हानि बटे 16 गुणित 17। और इसी प्रकार तीसरे संग्रह कृष्टिका जब करेगा तब अंतराल का उसका प्रमाण कितना होगा, तो ये 18 गुना है। हाँ तो इसको यहाँ पर 18 आ जाएगा बस। हाँ ये 18 गुना हो जाएगा। हाँ हाँ अब आगे माया वेदक काल में। ये तीसरे संग्रह पृष्ठिका निकाला वैसे रखा है। अब माया वेदक में लोभ का अलग आएगा और माया का अलग आएगा। माया और लोभ दोनों का ही बंध होगा ना माया वेदक काल में। माया का जब वेदन करेगा माया वेदक में, माया और लोभ दो का बंध है। लोभ का अलग आएगा अंतराल और माया का अलग आएगा। इसलिए यहाँ पर लोभ का पहले निकाला है कि इतनी कृष्टियों में कितनी कृष्टि बननी है, गुणहानि का कितनी गुणहानि आई थी यहाँ पर 3 गुणहानि आई थी। 3 गुणहानि बंद कृष्टियों का प्रमाण संपूर्ण कृष्टियों में 3 गुणहानि का भाग दो उतनी बनेगी। पहले निकाले ना वो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों का हो गया 3 गुणहानि बटे 24।
अब यहाँ पर केवल क्या करना है, एक गुणहानि निकालना है, मतलब नहीं नहीं 2 गुणहानि का 16वां भाग दिखाना है यहाँ पर। 3/24 कहो या 2/16 कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है। 3/24 कहो या 2/16 कहो। तो इसको कैसे गणित की पद्धति से क्या बोलेंगे इसको, इसमें एक गुणकर कम किया और यहाँ पर एक ये उतना, इसके साथ इतना है ना, ये 8 गुना 3 है तो इसमें एक 8 कम किया और उसमें एक गुणकर कम किया, ऐसा भाग राशि जो है वो उतनी घटाई यहाँ पर ये 16 की, तो वहाँ पर ऊपर का गुणकार वो कम हो गया। ऐसे जितना कम करना है ना रूप वहाँ नीचे से अधिक करो। ये बात दिखाना है ना आचार्य को, हर इसमें 16वां भाग होता गया है। हाँ, ऊपर एक वहाँ पहले गुणहानि का 4था भाग था, पहले गुणहानि का 4था भाग था, फिर गुणहानि का 16वां भाग हुआ ना, 3 गुणहानि का 16वां भाग हुआ जब मानवेदक में, 3 गुणहानि का 16वां भाग हुआ। अब यहाँ 2 गुणहानि का 16वां भाग होगा, फिर वहाँ नीचे जो है वहाँ पर लोकवेदक में उसका भी 16वां भाग होगा। 2/16 तो सही 2/8 नहीं, उसको 1/8 2 का 1 गुणकार कम किया और भागार में से 8 कम किए, ऐसा किया। एक परिवर्तन कर दिया ना, एक परिवर्तन कर दिया यहाँ पर। ये गुणहानि है ना, 3 गुणहानि। हाँ, तो 8 की एक गुणहानि है ना, तो ऊपर से 3 में से कम किया, नीचे 24 में 8 कम करेंगे। हाँ वही बोल रहे हैं मैं, एक गुणकार कम किया तो वह भागार में से उतना ही प्रमाण कम करेंगे, तो वैसा आता है। आपने ऊपर एक गुणहानि कम करेंगे, नीचे गुणहानि तो है नहीं, 24 गुणहानि नहीं। 24 मतलब वो 3 गुणहानि हो जाती है ना, उसमें संख्या है। तो हाँ उसको एक गुणहानि नीचे कर दो। 24 को यदि हम ऐसे परिवर्तित कर ले 3 24 के भी 3 भाग करेंगे तो फिर उसमें से 2 भाग ले लेना, बस। नहीं, 2 भाग कहाँ आएंगे? एक गुणकार यहाँ से कम किया तो भागार में से उतना ही प्रमाण घटाना पड़ेगा। जैसे वो अभी हम्म, 10 गुना 5 है, और यहाँ पर समझो कि 100 है, तो यहाँ पर आप एक गुणकार कम करेंगे तो उतना इसमें घटाना पड़ेगा, 10 कमी करेंगे, 10 कम करेंगे यहाँ पर। 10 गुना 4/90 ऐसा करेंगे तो उतना ही उत्तर आएगा लब्ध। 1/2 आएगा ना। 50/100 आया ना, 1/2 आएगा तो ऊपर 40/90 हुआ नहीं तो 1/2 40/90 ऊपर एक कम किया, नीचे एक जोड़ेंगे, कैसे करते हैं? अभी तक हमने ऐसे कि ना ऊपर जब ये कम करते हो नीचे जोड़ के आए थे ना, असंख्यात +1 करते आए थे। 5 में से 1 कम किया, ते वेगळं तुमचं ते म्हणतात ते 10 गुना 10 है 50 होगा 10 गुना 5 माइनस 6 में से नाही हे करा की ताई, 10 गुणिले 40/100 आणि 10 गुणिले 4/90 यांचं उत्तर तुम्ही किती 1/2 यायला पाहिजे, मग बरोबर आहे। यहाँ लेकिन वो सब समान आता है ना, 3 गुणहानि का 24वां भाग करो या 2 गुणहानि का 16वां भाग करो। खाली किती लिहिलं होतं तुम्ही? 100 लिहिलं ना, हाँ 100 लिहिलं ना मगाशी? 5 हाँ 10 गुणिले 5 भागिले नाही, 100 गुणिले 5 भागिले 10 केलं ना, हाँ बरोबर आहे ना? हाँ 2 गुना, इनको 16वां भाग दिखाना है, हर में वो 16वां भाग होता है, वो दिखाना है, इसलिए वहाँ 3 गुणहानि का 16वां भाग हुआ या 2 गुणहानि का 16वां भाग हुआ, इतना दिखाना है। ऐसा ही रखा तो भी चलता है, ऐसे 3 गुणहानि का 24वां भाग कहो या 2 गुणहानि का 16वां भाग कहो। ते अंक समजूया. कुठं जाऊ देत की आता ते नाही येत। नाही लिहा.
येते त्यांनी यायला पाहिजे बरोबर आहे म्हणजे तिथं वरती आचरण दिलं तर ते 10 गुणिले 5 ना भागिले आपण असं करूया 100 गुणा 3 तर 300 100 गुणा 2 बटे 200 वो समान इसमें होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं वो पीछे अभी लिखा था वो भी आएगा बराबर लेकिन वो प्लस करना पड़ेगा दोनों को जितना हमने रखा है ना साइड में उसको अब यहाँ पर कैसे 100 गुना 2 बटे 200 प्लस 100 गुना 1 बटे 3 बटा 3 बटे 2 यहाँ पर ये समान इसमें रेंज में होना तो वो उसका कर सकते होंगे ऐसा इसलिए इससे वो इस 3 गुना है ना और ये 300 है बेटे तो वहाँ कर सकते हैं। चलो अभी ऐसा किया है आचार्य ने अपन को भी वैसा करना है कि 2 गुना हानि और बटे 16 इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है और ये संख्या समान है। 2 गुनाने का 16वां भाग करो या 3 गुनाने का 24वां भाग करो और उनका अर्थ एक ही आता है। अब इसी समय माया का वेदक काल माया की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करेगा तो वह कृष्टियों का प्रमाण कितना है 24 गुना हो जाएगा ना वहाँ पर या 24 नहीं 19 गुना हो जाएगा ना 19 गुना हो जाएगा और गुणानी संपूर्ण कृष्टियों को 3 गुणानी का भाग देंगे उतना ही आएगा लगभग। तो यहाँ पर ये परिवर्तन हो जाएगा 3 गुणहानि गुणित 19 बटे 24 24 है आएगा ना भाग यहाँ पर। वो वैसा ही किया है ऊपर से वो 16वां भाग करने के लिए एक इसमें कम किया और इसमें 16 किया उस 16 का दिखाने के लिए वहाँ पर 19 बटे 16 की रेंज में सब निकाला है बस उसने किया है 16वां भाग आता है ऐसा बताना है आचार्य को। और माया की दूसरी संग्रह कृष्टि का वेदन करेगा तब उसका द्रव्य कितना हो जाएगा वो 20 गुना हो जाएगा ना कृष्टि का प्रमाण तो यहाँ पर 20 आएगा तो यहाँ पर भी 20 आएगा 3 गुणहानि गुणित 20 बटे 24 था वो 2 गुणहानि बटे 16 किया और उधर 20 गुना किया 2 गुणहानि का 16वां भाग को 20 से गुना किया करो तो उतना अंतराल का प्रमाण आएगा। और माया वेदक की तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदन करेगा तब 21 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर भी 21 गुना हो जाएगा ये। अब लो वेदक के प्रथम संग्रह कृष्टि का जब वेदन करेगा तो वहां पर बंद करेगा तो कितने गुणहानि का वहां पर करता है प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करेगा प्रथम वेदक तो वहाँ पर द्रव्य कितना हो गया वहाँ पर 22 गुना 24 गुना 22 और कृष्टियों का प्रमाण कितना है यहाँ पर 1.5 गुना हानि का भाग देंगे ना 1.5 गुना हानि का भाग देंगे यहाँ पर 3 बटे 2 तो ये गया 8 बटे 3 बटे 2 8 गुणित 3 बटे 2 गुणित 22 और नीचे 24 आएगा 24 तो 3 का करेंगे तो 16 आ जाएगा ना वहाँ पर हाँ नहीं 3 का भाग देंगे अपन हाँ तो 3 8 24 8 दूनी 16 22 गुणहानि गुणित गुणहानि का 16वां भाग गुणित 22
वहाँ पर 3 गुण आने का 16वां भाग आया, यहाँ पर 2 गुण आने का 16वां भाग आया, और वहाँ पर गुण आने का 4था भाग आया था शुरू में। यहाँ पर सब 16वां भाग आता है, वो दिखाना है हमको। और जब दूसरी संग्रह कुष्ठी का वेदन करेगा तब यहाँ पर 23 गुना द्रव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये द्वितीय में क्या है? हाँ, दूसरी संग्रह कुष्ठी का 23 गुना करना केवल। 8, 16, 23 सीधे। हम्म, और तृतीय का तो करेगा ही नहीं। वो मैं वही सोच रही कि निकाला है, लेकिन वो बंद तो उस समय होगा नहीं, तीसरे संग्रह कुष्ठी का वेदन ही नहीं करता है ना। वो तो झटके में निकाल दिया। उसमें भी निकाला होगा ऐसे। नहीं निकालना चाहिए ना। हाँ, उसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि उस समय उसका वेदन ही नहीं होगा ना। हाँ, ऐसे सूक्ष्म कुष्ठ रूपी करता है। देखते हैं 1 मिनट। इसको क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ, इसमें पीछे टीका में देखते निकाला है क्या। चलो, आज गाथा पूरी करनी थी अपने को, 14 गाथा। इसमें कुछ आगे दिया ही नहीं है वो पूरा। दिया है ना, 2 गुण आने का 16वां भाग, 19 और माया का और लोभ का 22, 16, इतना ही दिया है उन्होंने। तीसरा नहीं दिया ना। दूसरा और तीसरा भी नहीं दिया उन्होंने, सब पहला पहला ही दिया है। 57 से करना है। हम्म, उन्होंने जो कुष्ठी का उतना ही दिया है, एक का, ऐसे नीचे का नहीं चाहिए वो, उसमें दिया ही नहीं उन्होंने कुछ भी। आता काढत आलं त्याच्यात बघा बरं आहे काय पडलंय का ते। आगे 558 नंबर की गाथा। विधिय समानचरी में चत्तम 32 दिवस मासाणी अंतो मुहूर्तहीना बंधो संतो ना। विधीय समान चरमे, अब द्वितीय समान के प्रथम संग्रह कुष्ठी का वेदन चल रहा था, तो उसके अंतिम में कितना बंद किया था, 50 दिन। और 3 वर्ष और 4 मास, मतलब 40 मास का बताया था। हाँ, अभी यहाँ पर मान के द्वितीय संग्रह कुष्ठी का अंतिम समय में कितना दिन कम हो जाएंगे, और 10-10 दिन कम होते गए ना। एक इसमें संग्रह कुष्ठी के वेदन काल में 10-10 दिन कम होंगे, तो यहाँ पर पहले 50 दिन होता था, यहाँ पर मतलब 40 दिन होने लगा। और कितना मास सत्व रहेगा, वहाँ पर 40 मास था, तो उसमें कितना कम होगा, 8-8 कम हो रहा है ना, 8-8 मास, तो 32 मास रह गया। सत्व 2 वर्ष है, 2 वर्ष कम होना है, तो 8-8 मास प्रत्येक इसमें कम होगा ना सत्व। प्रत्येक कुष्ठी के वेदन काल में 8 मास कम होगा, तो पहले 40 मास सत्व था प्रथम संग्रह कुष्ठी के अंतिम समय में। यहाँ पर द्वितीय संग्रह कुष्ठी के वेदन में क्या नहीं समझ रहे, कितना कम होना है वो निकालना। 3 में इतना कम हो रहा है, तो 1-1 में कितना कम होगा, तीनों मिलकर के पहले एकदम सोपं है। वो 2 आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा ना, इसलिए नहीं समझ में आया।
अति सोपं आहे, तर सोपं. खाली तिथे दिलेलं आहे. जब मान की क्रोध के अंतिम समय में, क्रोध के अंतिम समय में कितना बंद होता है, इकडे लक्ष द्या आता. 60 दिवस म्हणजे 2 मास बंद. और मान के अंतिम में यहाँ पर कितना होगा, 30 दिवस का होगा, मतलब आधा कब होगा. अंतिम संग्रह हाँ, अंतिम संग्रहकुष्ठी के अंतिम समय में. तो यहाँ पर 3 संग्रहकुष्ठी का वेदन हुआ. तो ये पहली संग्रहकुष्ठी का वेदन, दूसरी संग्रहकुष्ठी का वेदन है, तीसरी संग्रहकुष्ठी का वेदन. तो हर यहाँ में कितना कम हो जाएगा, यहाँ अंतिम में 30 होगा. तो 10 10 10 3 समान है यहाँ पर. तो यहाँ 10 दिन कम होगा, तो 60 में से 10 कम होगा तो कितना रहेगा, 50 दिवस रहेगा. और 50 में से यहाँ पर 10 कम होगा तो कितना रहेगा, 40 दिवस. तो यहाँ अंतिम समय में कितना 10 कम होगा तो कितना रहेगा, 30 दिवस. 3 वेदक काल में मिलकर के 30 दिन कम होने, तो एक वेदक काल में कितना कम होगा. तो 30 में ऐसे सत्व लेना है. सत्व है यहाँ पर 4 वर्ष है, तो यहाँ 2 वर्ष हो जाएगा सत्व. तो पूरे 3 वेदक काल में 2 वर्ष कम हो गया. 2 वर्ष मतलब 24 माह हो गया, 24 मास हो गए ना 2 वर्ष मतलब. तो एक एक काल में कितना कम होगा, 8 मास कम होगा. 24 मास है तो 24 को 3 का भाग दो तो कितना है, 8 मास. तो यहाँ पर 4 वर्ष था, तो यहाँ 8 मास कम होकर के 3 वर्ष प्लस 4 माह रह गया सत्व. 4 मास यहाँ पर, और 8 मास कम हो गया, 2 वर्ष 8 माह. तो 2 वर्ष 8 माह रह गया, मतलब 32 वर्ष. 2 वर्ष 32 माह, 2 वर्ष के 24 महीने और 24 महीने और उसके 8 महीने, 2 वर्ष 8 मास हो गया. और यहाँ पर बराबर 2 वर्ष रह गया, 8 मास कम हो करके. समझ रहे. ऐसे वहाँ पर माया में भी दिखाएंगे, लोभ में भी दिखाएंगे ऐसे. काढून बघितलं नाही, इधर नहीं होता है वो, इधर समदृष्टि में होता है, अर्थ समदृष्टि में. हाँ, पण त्यांनी दाखवलंच नाही वाटतं. सब नहीं दिखाई दिखता इसमें भी. हमने कहाँ से लिखा है पता नहीं, यात काय दाखवलेलं दिसत नाही सगळं आगे. तृतीय संग्रह कुष्ठी के वेदन के अंतिम समय में अब स्थिति बंधा स्थिति सत्व कितना होगा, और 10 मास कम होगा, 10 दिन कम बंद होगा, और 8 मास सत्व कम होगा. तदयसमानचरी में 24 दिवस मासानी तिन्नम संजलनानम ठिदि बंधोतः यसत्तोय. तीसरे मान की तीसरी संग्रह कुष्ठी के वेदक के अंतिम समय में 30 दिवस 24 मासानी, 30 दिवस स्थिति बंधा होगा संजवलन का, और 24 मास वहाँ पर सत्व रहेगा. किसका, 3 संज्वलनों का, क्योंकि क्रोध का तो बंध और सत्व नहीं है. स्थिति बंधोय तहय सत्वय, 3 संज्वलन का स्थिति बंध सत्व 30 क्रम से लगाना है. 30 दिवस बंध और 24 मास सत्व रह जाता है. तो इतना कम 8 मास स्थिति सत्व घट गया और 10 दिन बंध घट गया. अब आगे माया का की प्रथम कृष्टि का वेदन प्रारंभ करेगा. तो उसमें कितना बंध और सत्व, बाकी तो सब विधि जैसे क्रोध में बताए वैसे ही सब लगाना है, खाली स्थिति सत्व और बंध में अंतर आएगा वो बताते हैं यहाँ पर. पड़ मग मायाचरी में
पण 20 दिवस मासाणी अंतो मुहूर्तहीना बंदो सत्तो दुसंजलन गाणम। माया कैसा है कि प्रथम संग्रह कृष्टि के अंतिम समय में दुसंजलनानम, दो संज्वलन है, अब माया और लोभ दो ही है, तो उसका बंध कितना होगा। यहाँ पर 30 दिवस होता था, अब माया की 3 संग्रह कृष्टि के वेदन में कितना कम होगा, आधा कम होगा, मतलब 15 दिन कम होगा। तो एक एक में कितना कम होगा, 5-5 दिन कम होगा। 3 में 15 तो एक में कितना 5, तो 30 दिवस यहाँ पर होता था, वहाँ पर कितना होगा माया के प्रथम संग्रह कृष्टि के अंतिम समय में 5 ही कम होकर के 25 दिन होगा। और सत्व कितना कम होना है, 2 वर्ष का 1 वर्ष होना है, तो पूरे 3 वेदक काल में 1 वर्ष कम होगा। तो एक एक वेदक काल में कितना कम होगा, 4-4 मास कम होगा। 4-4 मास कम होगा, तो 1 वर्ष और मास कितने रह जाएंगे, 20 मास। 24 मास में 4 मास कम हो जाएंगे, तो 20 मास रहेगा, मतलब 1 वर्ष और 8 मास इतना सत्व रहेगा। माया के प्रथम के कृष्टि के अंतिम समय में 2 संज्वलनों का अंतर्मुहूर्तकम 20 दिवस बंद और 25 दिन बंद और 20 मास सत्व, क्रम से लगाना है। 25 दिवस 20 मासानी बंदो सत्तो, ऐसे तीनों क्रम से लगाना। अब आगे माया के दूसरे संग्रह कृष्टि के अंतिम समय में बताते, फिर 5 दिन बंद कम होगा और 4 मास सत्व कम होगा। विधियग मायाचरि में 20-16 च दिवस मासाणी अंतो मुहूर्तहीनो हीना बंदो सत्तो दुसंजलन गाणम। माया की दूसरी संग्रह कृष्टि के अंतिम समय में 2 संज्वलनों का बंध और सत्व क्रम से 20 दिवस, 25 दिन होता था, अब 20 दिन होने लगा, और सत्व 20 मास था, अब 16 मास हो गया, 4 मास कम हो गया ना सत्व, तो 16 मास होता है। उसमें अंतर्मुहूर्त कम करना सब जगह, क्योंकि आगे जा कर के वो अंतर्मुहूर्त और कम हो जाएगा ना, सब जगह अंतर्मुहूर्त कम, अंतर्मुहूर्त कम ऐसा। अब आगे शंकर कृष्ण वो जो बंद होगा उसमें अंतर्मुहूर्त कम 20 दिवस और अंतर्मुहूर्त कम मास लगाना है। बंद उतना पूरा 20 दिन नहीं होगा, अंतर्मुहूर्त कम 20 दिन होगा बंद। सब जगह अंतर्मुहूर्त कम करते हैं उतना, कारण कुछ नहीं है उसमें, इतना होता है बस। हाँ समय में पूरा है, हाँ, जो पहले समय में करेगा तो अंतर्मुहूर्त कम करेगा। हाँ, अंतर्मुहूर्त अधिक 20 होगा वहाँ पर। 20 दिवस पहले अंतर्मुहूर्त पूरा 20 दिवस था, उसमें अंतर्मुहूर्त कम 20 दिवस किया। अब लास्ट में लास्ट जो स्थिति बंधापसरण होगा ना, पूरा अंतर्मुहूर्त कम 20 दिवस होगा वहाँ पर। सब जगह अंतर्मुहूर्त कम ही करते गए ना, अंतर्मुहूर्त ही नहीं है। अब आगे माया की तृतीय संग्रह कुष्टि वेदक के अंतिम समय में कितना बंदर सत्व होता है बता रहे हैं। तदीयग मायाचरि में पन्नरवारसय दिवस मासानि दोन्नम संजलनानम ठिदि बंदोतः यसत्तोय मास पुदत्तम वासा संक सहस्राणि बंध सत्तोय घादित्यानि दराणम संखम संख्येच वस्सानि। तदीयग मायाचर में माया के तृतीय संग्रह कुष्टि के वेदक के अंतिम समय में अब और 5 दिन कम हो गया, तो 15 दिन स्थिति बंद हुआ, और वहाँ पर भी अंतर्मुहूर्त कम लगाना वहाँ। और ये कितना हुआ, सत्व कितना हुआ, मास, यहाँ पर अंतर्मुहूर्त नहीं कम किया शायद, माया लास्ट में लगाते तो वहाँ पर अंतर्मुहूर्त कम नहीं करते हैं, यहाँ पर बराबर बीच के 2 करते हैं तब अंतर्मुहूर्त कम करते हैं। यहाँ पर
यहाँ समझो ये माया मान का ये पहले कितना था, 60 दिन था, क्रोध के अंतिम समय में पूरा 60 दिन था, और यहाँ पूरा 30 दिन ही रहेगा। ये बीच में 2 करते तब अंतर्मुहूर्त कम करते हैं वहाँ पर। 15 दिवस स्थितिबंध और 12 मास स्थिति सत्व रहता है। और बाकी के कर्मों का कितना है तो बता रहे हैं यहाँ पर। घातित यान 3 घातियों का मास पुदत्तम स्थितिबंध कितना होता है, मास पहले वर्ष पृथक तो था, अब यहाँ पर मास पृथक तो हो गया। और आघाती का इतरान मतलब आघातियों का कितना है, संख सहस्रानी संख्यात 1000 वर्ष बंध है। और सत्व कितना है, संखम असंख्यज्य वत्सानी 3 घातियों का संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व है, और आघातियों का असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व है। इस प्रकार ये माया वेदक के अंतिम समय में बंध और सत्व की स्थिति है। अब वहाँ लौकिक से करता है तब कितना होता है वो बता रहे हैं। 564-65 का था। लोहस पड़मचरी में लोह संतो मुहूर्त बंद दुगे दिवस बुदत्तम वासा संक सहस्राणि घादिति शेषानं पैडीणं वासपुदत्तं तु होदिठिति बंधो ठिदि सत्तम संख्येचा वस्तानि हवन्ति नियमेन। लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि के अंतिम समय में लोभ का बंध और सत्व दोनों भी कितना रह गया, बंध तो अंतर्मूर्त प्रमाण रह गया, दोनों भी अंतर्मूर्त प्रमाण रह गया, बंध भी अंतर्मूर्त प्रमाण है और सत्व भी अंतर्मूर्त प्रमाण रह गया। और दिवस पुदत्तम वासा संक सहस्राणि घातिति है, 3 घातियों का बंध दिवस पृथक हो गया। मास पृथक तो आता ना, पहले वर्ष पृथक तो था क्रोध वेदक काल में, मान वेदक काल में मास पृथक तो हो गया, माया वेदक काल में मास पृथक तो हो गया, और यहाँ पर लोभ वेदक काल में दिवस पृथक तो हुआ। और बाकी और 3 घातियों का सत्व संख्यात 1000 वर्ष वासा संक सहस्रानी संख्यात 1000 वर्ष तो स्थिति सत्व है ही, और 12वें गुण स्थान तक कम होता जाएगा ना, बंध तो यहाँ 10वें में कम होगा, और यहाँ बंध सत्व 10वें में 12वें में कम होगा। और बाकी की प्रकृति मतलब आघाती की प्रकृतियों में वास पृथकत्व स्थितिबंध होती, वर्ष पृथकत्व स्थितिबंध होता है, नाम गोत्र और वेदनीय का। बंध जो रह गया वास पृथकत्व मतलब वर्ष पृथकत्व, और सत्व जो है वो असंख्यात वर्ष, ठिदि सत्तम असंख्यज्या वत्सानि नियमेन हवंती, नियम से असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व है आघाती का, वो तो 13वें के अंत में कम करेगा, तब तक असंख्यात वर्ष रहेगा स्थिति सत्व। आगे तो इस प्रकार लोभ वेदक काल का, बाकी सब विधि वो बताए नीचे वैसे होगी, जैसे प्रथम संग्रह कृष्टि का बताई थी वैसे ही सब यहाँ पर भी अंतर कुष्टियों में असंख्यात भूभाग की उदीर्णा होगी, कुछ कम का बंध होगा, उसमें भी बंध और उदय का अनंत गुण हानि रूप से हर समय अपसरण होता जाएगा, कम कम होती जाएगी ना कृष्टियाँ, जो पूरी संग्रह कृष्टियाँ उसमें से भूभाग प्रमाण बंध उदय रूप है, और उसके भी कम उससे भी कम बंध रूप है, और हर समय वो उदय से बंध कम होता जाता है, बंध से उदय अगले समय का कम होता है। ये सब विधि वैसे ही बनेगी। अनुभाग सत्व का अपवर्तनाघात होगा, मतलब ऊपर की कृष्टियों का घात होता है, वो अपवर्तनाघात है। ये सब द्रव्य वैसा ही बनेगा आगे। अब आगे लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन करता है, तब क्या होता है, वो सूक्ष्म कृष्टियों की रचना होती है, उसका यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं। से काले लोहस्य विधियादो संगहातु पड़मठिति ताहे सोमं किट्टिम करेदित विधिय तदियादो। से काले उसके अनंतर काल में लोभ के द्वितीय संग्रह कृष्टि से
प्रथम स्थिति की रचना करता है। उदय तो किसका आ रहा है? लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि का। और उस समय तब विधीय तदि यादव सुहमम किट्टिम करे दी। सत्ता में जो द्वितीय संग्रह कृष्टि दो ही है ना लोभ की, उन दोनों में से सूक्ष्म कृष्टि करता है। द्वितीय संग्रह कृष्टि से में से भी अपकर्षण करेगा और तृतीय संग्रह कृष्टि में से अपकर्षण करके उसके नीचे तृतीय संग्रह कृष्टि के नीचे सूक्ष्म कृष्टि की रचना करता है। मतलब वह जो अनुभाग है वो उससे भी अनंत गुणाहीन, बहुत अनंत गुणाहीन उसका अनुभाग करता है। द्वितीय संग्रह कृष्टि से तो प्रथम स्थिति की और सूक्ष्म कृष्टि द्वितीय और तृतीय दोनों में से सूक्ष्म कृष्टियों की रचना की। यदि द्वितीय त्रिभाग में सूक्ष्म कृष्टियों की रचना नहीं की तो लोभ वेदक काल के तृतीय भाग में सूक्ष्म कृष्टियों का वेदन करना संभव नहीं है। यदि यहाँ इस द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन करते समय यदि सूक्ष्म कृष्टि की रचना नहीं हुई तो जो लोभ का तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदन काल है उस समय सूक्ष्म कृष्टि का वेदन होना है। उसका वो बाधा रूप से वेदन, वो लोभ वेदक काल ही है पूरा। जो 12 संग्रह कृष्टियों का वेदन काल बताए ना, तो उसमें 11 तो वो बाधा रूप से वेदन होगी और जो लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदन काल आएगा तो सूक्ष्म कृष्टि का वेदन काल है वहाँ पर। तो 10वां गुणस्थान हो जाएगा ना, 10वां गुणस्थान हो जाएगा। तो द्वितीय संग्रह कृष्टि का जब वेदन कर रहा है तभी सूक्ष्म कृष्टियों का करण काल है वह। द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन काल मतलब सूक्ष्म कृष्टि करण काल है और जो तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदन काल है उस समय वह सूक्ष्म कृष्टि का वेदन काल है। हाँ, तो तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदन है ही नहीं है वहाँ पर, उसका उस रूप से वेदन नहीं है, उसका सूक्ष्म कृष्टि करके ही वेदन है। नहीं तो बाद में कहाँ से द्रव्य लाएगा वो सूक्ष्म कृष्टि करने के लिए। हाँ हाँ, सूक्ष्म कृष्टिकरण होगी, वेदन सूक्ष्म कृष्टि का वेदन होगा। सूक्ष्म कृष्टि की रचना करता है लेकिन काल कौन सा है? जो द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन काल है वही सूक्ष्म कृष्टिकरण काल है और जो तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदन काल मतलब ही वहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि का वेदन काल है। हाँ, तो यहाँ पर बादर लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य कितना है? सब मोहनी की अपेक्षा से 23 गुना हो गया, 24 का भाग 2 और 23 गुना हो गया। और एक भाग तो उसका है तृतीय संग्रह कृष्टि का, तो उसमें से अपकर्षित किया द्रव्य अनुभाग की अपेक्षा से सर्वमोह द्रव्य के 24वें भाग को अपकर्षण भागार का भाग देकर जो एक भाग आता है उससे 575 गुना है। हर समय ते आता काढते की थांबा एक मिनिट। ये द्वितीय स्थिति में लोभ का केवल द्रव्य है और वो किस रूप है? ये तृतीय संग्रह कृष्टि और ये द्वितीय संग्रह कृष्टि बड़ी है। तो द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि का संक्रमण तृतीय संग्रह कृष्टि रूप भी होगा और इसमें भी होगा, सूक्ष्म कृष्टि रूप भी होगा। तो यहाँ पर ये द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य कितना है? वो 12 गुणित 23 है ना, 23 है और उसमें से अपकर्षण भागार का भाग दे करके अपकर्षण करेंगे। तो जो उसके बाद में उसका जिसका वेदन होना है, अब एक मिनट, हाँ, वो अपकर्षण के द्रव्य में 23 का गुणकार होता है, उससे 1 अधिक 24 से गुना करने पर अंतर भोगने के सूक्ष्म। अब अनंतर कौन सा भोगेगा ऐसा उन्होंने बताया ना। मतलब पहले अपन कैसे करते थे कि जिस कृष्टि का वेदन कर रहा है उससे संक्रमित द्रव्य उसके बाद में जिसका उदय आने वाला है
उसमें संख्यात गुना संक्रमित होगा। ये करते हैं ना वहाँ पर। पहले लोग क्रोध की प्रथम संक्रकृष्टि का वेदन हो रहा था, तो क्रोध की प्रथम से द्वितीय में कितना संक्रमण होगा? अन्य कृष्टियों में जो होता है उससे संख्यात गुना, मतलब 13 गुना 14 किया था, मतलब 182 आया था। फिर जिसमें संग्रह कृष्टि का वेदन करा तो दूसरे से तीसरे में कितना आएगा? 14 गुणित 15 आएगा। ऐसा वो गुना करते गए। इस प्रकार इसके बाद में उदय किसका आने वाला है? सूक्ष्म कृष्टि का आने वाला है, इसका नहीं आने वाला है। इसलिए इसमें से सूक्ष्म कृष्टि में ज़्यादा जाएगा तो 24 गुना जाएगा। इसका द्रव्य 23 है तो उसके 24 गुना जाएगा, इसलिए 24 का गुना किया यहाँ पर। इतना द्रव्य द्वितीय संग्रह कृष्टि में से सूक्ष्म कृष्टि रूप होगा। 24 का अर्थ 24 इस कृष्टि से इस कृष्टि में जितना जाना है उससे, मतलब 23 जाना है, उससे इसमें कितना जाएगा? तो 24 गुना जाएगा। कैसा मतलब? जैसे क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि का द्रव्य कितना है? वहाँ पर 13 है, तो इसमें से 3 में जाने वाला है, दूसरे में, तीसरे में और मान के प्रथम में। तो इसमें से इसमें कितना संक्रमित होगा? तो इसमें इसका आकर्षण ये द्रव्य है पूरा इसका, तो इसका आकर्षण भागार का भाग दे इतना जाएगा ना यहाँ पर, और इससे यहाँ पर भी इतना ही जाएगा, इससे यहाँ पर भी इतना ही जाएगा, नहीं तो ज़्यादा नहीं, इधर नहीं आएगा, पहली में जाएगा। और इन दोनों में जो गया द्रव्य उससे भी इस कृष्टि में यहाँ से जो जाएगा वो संख्यात गुणित जाएगा। संख्यात गुणित जाएगा मतलब इसको 13 है तो यहाँ 14 से गुना करो, इतना गुना जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ समझो 10 गया है या 100 गया है, तो यहाँ कितना जाएगा? 1400 जाएगा। इससे यहाँ पर 1400 जाएगा, 14 गुना जाएगा। यहाँ से यहाँ 100 गया है और यहाँ से यहाँ भी 100 गया है, तो यहाँ से यहाँ जो गया वो इससे 14 गुना जाएगा, 1400 जाएगा। बहुभाग है नहीं, आप अपकृष्ट द्रव्य को ही 14 गुना करो, पूरे द्रव्य को बहुभाग नहीं किया है, पूरे द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग दिया है, तो 1 भाग आया है और उसको 14 गुना किया है। बहुभाग तो यहाँ पर है, केवल अपकृष्ट 1 भाग ही है द्रव्य, सब द्रव्य नहीं दे रहे हैं एक समय में। सभी नहीं देगा, लेकिन अपकर्षण भागार देने पर जो आएगा वो संख्या, वो उतना द्रव्य वो दे रहा है ना नीचे 1 भाग। यहाँ पर ये अपकर्षण भागार इसका समझो कि बड़ा है तो कम द्रव्य आ रहा है, और इसमें से पहले से दूसरे में जाने वाला अपकर्षण भागार जो है वो छोटा है। ऐसा समझो कि यहाँ पर 14 का भाग दे करके है समझो, तो यहाँ पर 14 गुना द्रव्य आ जाएगा। आता लागला तर तेवढंच। अन्य कृष्टियों में जितना जाता है उससे उसके बाद में वेदन करने वाली कृष्टि उसमें संख्यात गुना जाता है। तो कितना संख्यात का प्रमाण लेना, तो उस कृष्टि का जो द्रव्य है उससे 1 बढ़ाओ और उतने गुना करो, या 13 द्रव्य है तो 14 गुना करो। ठीक है कि वो तो अभी जो बता रहे ना कि वो द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य जो अपूर्ण नहीं सूक्ष्म कृष्टि रूप से बना रहे हैं उसमें पूरा दे रहे हैं, तो असंख्यात पूरा दे नहीं रहा है, जो यहाँ से यहाँ जा रहा है उससे 24 गुना यहाँ से यहाँ जा रहा है। हाँ, म्हणून मी त्याला 1 भाग बहुभाग असं म्हणते. बहुभाग नाही ते। नाही आहे त्या रूपात जास्त द्रव्य देतो. हाँ 24 गुना देता है इतना कम। बस। तो यहाँ पर 23 गुना 24 मतलब कितना हुआ यहाँ पर? 23 24 या 72, 2 अच्छा 7, 24 दूने 48 और 7 55, 552 हो गया। और क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि में इतना पूरे द्रव्य को आकर्षण भागार का भाग दिया तो 552 आय द्रव्य हो गया उसका। पहले जैसे वो आय द्रव्य 182 उसका हुआ था ना, ऐसे 552 आय द्रव्य हुआ। और तीसरी से भी सूक्ष्म कृष्टि में जा रहा है,
वो कितना है, उसका एक भाग है। तो एक में लाएंगे इसमें। ते सूक्ष्मकृष्टिका द्रव्य 1252 आणि दिले हुए द्रव्य नाही तर ते 23 आहे ना का? हम्म। तो ये इस तृतीय संग्रह कृष्टिका इतना द्रव्य, उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया, 24 का भाग देना पड़ेगा ना। और एक यहाँ पर भी 24 का भाग है, ये 24 का भाग होगा ना, हाँ है ना, पर भी 24 का, क्योंकि एक एक कृष्टिका निकालने के लिए 24 का भाग देते हैं ना। तो वो अपकर्षण, ये पूरा द्रव्य आएगा, वो जगने वर्गना गुणिले 1.5 गुण हानि। तो ये कितना हुआ है, पूरा सूक्ष्म कृष्टि रूप से परिणमित हो रहा है 553 रूप गुना, आय द्रव्य इसका 553 है। वैसे जैसे 3, 1, 2 समान रहते, वैसे सूक्ष्म कृष्टि का आय द्रव्य 553 है। इतने द्रव्य द्वारा सूक्ष्म कृष्टियाँ करता है, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। हाँ, इसमें भी 24 आएगा, यहाँ 24 सगळीकडे लिहायचं। असूक्ष्म कृष्टियों की रचना किस स्थान पर करता है, उसके प्रकार क्या है, ये सब आगे बता रहे हैं। कल देखेंगे इसको। कल नहीं होगी, कल चतुर्दशी है, कल छुट्टी है, परसों होगी क्लास सपना सर की। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। स्व का वेदन कीजिए। मैं तो कृष्टि का वेदन करने वाला नहीं हूँ। कृष्टि रूप हुआ द्रव्य कर्म है, कर्म रूप है, मुझ रूप नहीं है। मैं पुद्गल द्रव्य का वेदन करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने ज्ञान का वेदन करने वाला हूँ। ज्ञान ही मेरी एक वेदना है, अन्य कुछ भी वेदना नहीं है। कर्मकृत वेदना मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं स्वसंवेदक हूँ, मैं कृष्टि वेदक नहीं हूँ। कर्म का विपाक कर्म में है, मुझ में नहीं है। मैं कर्म के उदय को भी बंध को भी जानने वाला हूँ, करने वाला भोगने वाला नहीं हूँ। ये बात स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपने शुद्ध चैतन्य अस्तित्व को जानते हुए जानिए। इस शुद्ध चैतन्य तत्व में परद्रव्य का भोग नहीं है, परद्रव्य का कर्तृत्व भी नहीं है। मैं कृष्टि का कारक भी नहीं हूँ, वेदक भी नहीं हूँ। मैं अकारक अवेदक हूँ। अकार वो अवेद वो चेव। नित्यानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्छायाणं, नमो लोहे सव्वसा।